नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, आज मैं फिर कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं और जिसका जवाब जो है वो माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी और हमारे पीएससी चेयरमैन सोनवानी साहब को देना होगा। सबसे पहले अभी हॉस्टल वार्डन जो गर्म मुद्दा है, पहले ये मुद्दा निकालूंगा कि क्यों 500 पदों पर बाहरी निवासियों को इसमें शामिल होने की पात्रता रखी गई। दूसरा, अभी फिर से ये जो निलंबित कर दिया गया है कुछ समय के लिए। तीसरा, पीएससी में हो रहे व्याप्त घोटाले और भ्रष्टाचार, इन सब पर प्रकाश डालूंगा और मैं प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न बहुत वाजिब होंगे जिसका जवाब मुख्यमंत्री साहब को भी सोचना चाहिए, जिसका जवाब छात्रों को भी सोचना चाहिए और पीएससी के चेयरमैन सोनवानी साहब को तो सोचना ही पड़ेगा। आइए, ये व्यापम ने हाल ही में 500 पदों के लिए हॉस्टल अधीक्षक की भर्ती निकाली, जिसकी पात्रता 12वीं पास थी। इस यहाँ जो है बाहर के निवासी आवेदकों के लिए ₹400, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि ये वैकेंसी, ये पद जो है छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए सीमित नहीं है। ये बाहर अन्य राज्यों के छात्रों के लिए ओपन कर दिया गया है। पहली बार ऐसी क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री साहब कि इस वैकेंसी को छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों के छात्रों के लिए ओपन करना था। 4 वर्षों से, लगभग 4-4.5 वर्षों से आपने त्रस्त कर दिया यहाँ के छात्रों को। कोई वैकेंसी नहीं, कोई पद नहीं, और एसआई की वैकेंसी जो है 4-4.5 साल 5 साल लटक गई। और ऐसी दशा में जब छात्र परेशान, हलाकान और उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है तो आप पद निकालते हैं। पद निकालकर आपने कोई एहसान नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेवारी है और ये छत्तीसगढ़ के छात्रों का हक है। तो इस प्रकार यदि इतने लंबे त्रासदी के बाद यदि कोई पद आप निकाल रहे हैं और उसको जो है अन्य राज्यों के छात्र के लिए ओपन कर दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? ये सीधा छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ छल है, षड्यंत्र है। बाहर राज्यों के लिए आप ओपन कर रहे हैं। भाई, आप छत्तीसगढ़ की तरह ऐसा नहीं है कि वहां वैकेंसी नहीं निकल रही थी, वहां पदों में भर्ती नहीं होती, भर्ती यहाँ नहीं हो रही थी। यहाँ के छात्रों में बेरोजगारी बढ़ी है और आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं कि आप भारत के मुख्यमंत्री हैं, या आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये सबके लिए ओपन करने का क्या अर्थ? पहली बात। दूसरी बात, ये जो आज 500 रिक्तों के पद विलंबन कर दिया गया, ये जो है विलंबन कर दिया गया, मतलब कुछ थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। और मेरा सख्त अनुरोध है, यहाँ तक कि मैं छत्तीसगढ़ के समस्त प्रतियोगी छात्रों की ओर से कह रहा हूँ कि जब ये दोबारा ये पद निकले, बढ़ाकर निकालते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब ये छत्तीसगढ़ निवासियों के तक सीमित होना चाहिए। और दूसरा कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए पीएससी के चेयरमैन हैं सोनवानी साहब, और जो परीक्षाएं व्यापम लिया करती थी, व्यापम को उसका अच्छा अनुभव है, 150 प्रश्न आते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है और व्यापम में भ्रष्टाचार की उम्मीद बहुत कम होती है। व्यापम लगभग बहुत तेजी से कार्य करता है। लेकिन वहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ पीएससी पर सवाल उठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन पर सवाल उठे हुए हैं, 2021 पीएससी रिजल्ट में जो है टॉप 20 में अधिकारी, नेतागण, मंत्रियों और स्वयं सोनवानी साहब के रिश्तेदार जगह पा रहे हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक इतना बड़ा नहीं होता है। और ये भी कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार में होता है। आज भाजपा जिस मुद्दे को उठाकर भुना रही है, ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है दूध की धुली हुई है। भाजपा जब सत्ता में रही है तो भाजपा के काल में ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेने या विरोध करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ के बेरोजगार छात्रों का पक्ष लेने। और यहाँ पर मुझे भाजपा मुद्दा उठाती है, इससे मुझे कोई अर्थ मतलब नहीं है। लेकिन इस समय आप मुख्यमंत्री हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। बेरोजगार छात्रों के अभिभावक के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ के छात्रों के साथ न्याय करें। 2021 पीएससी रिजल्ट इत्तेफाक नहीं है, घोटाला हुआ है और घोटाले बहुत प्रकार से किए जाते हैं। आप वीडियो में आकर दावा कर रहे हैं कि कोई प्रमाण तो लेके आए, कोई सिद्ध तो करे, हम जांच करवाएंगे। अरे प्रमाण छोड़ा जाएगा तब ना सिद्ध होगा। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं तो सेंटर से इकट्ठा करके स्ट्रांग रूम में जाता है, तो स्ट्रांग रूम में जो है वो वहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ, जो दलाल बैठा हुआ, वो जिन छात्रों की दलाली हुई है, जिनसे 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 70 लाख, 75 लाख वसूले गए हैं, उनकी OMR वहीं भर दी जाती है और सील पैक हो जाता है।
कैसे सिद्ध होगा? हालांकि एक प्रकरण आज आया, मुझे नहीं मालूम कितनी सत्यता है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग कुछ छात्रों ने कहा है और न्यूज़पेपर की कटिंग में आया है कि पेंसिल से सेंटर में पेंसिल से ओएमआर शीट भरवाई गई। क्या ये इसलिए भरवाई गई कि जिन छात्रों की दलाली हुई है, जिन छात्रों का पैसा पहुंच गया है, उन छात्रों की वहां पेन से जो है मार्किंग कर दी जाए? खैर, इस खबर में सत्यता मुझे कम नजर आती है, लेकिन एक मुद्दा उठा तो मैंने कह दिया। आइए अब आता हूं मैं पीएससी। ये मिस्टर सोनवानी साहब, इनके कार्यशैली पर, इनके व्यक्तित्व पर, इनके चरित्र पर बहुत सवाल उठते आए हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री साहब आपने इन्हें पीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया। ये आप ही ने नियुक्त किया है, भले ही संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है, और पीएससी का चेयरमैन जो है वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जिसका परामर्श देते हैं उनकी ही नियुक्ति होती है। तो क्यों नहीं साफ सुथरा चरित्र जिसका रहा हो, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी रहा हो, उसकी ऐसे जिम्मेदारी वाले पद पर नियुक्ति हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि ऐसा है तो इनके सारे रिश्तेदार इनके पीएससी के चेयरमैन रहते हुए ही कैसे सेलेक्ट हुए? और सेलेक्ट भी हुए तो वो भी टॉप 20 में। बेटा हो, भांजी हो, भतीजी हो, बहू हो, क्या बात है? कौन सी जड़ी बूटी खिलाते हैं सोनवानी साहब कि घर के सारे जो है बच्चे हो, बहू सारे होशियार हो गए, अचानक होशियार हो गए? इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के बच्चे अचानक इतने तेज हो गए कि हमारे यहाँ मेहनती जो है गरीब किसान के छात्र जो टॉपर में स्थान पाते थे, जो सामान्य परिवार के छात्र टॉपर में स्थान पाते थे, वो अचानक नदारद हो जाते हैं इस पीएससी में। मतलब ये रिटायरमेंट से पहले जो है कल्याण करके जाना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार का कल्याण करके जाना चाहते हैं, मंत्रियों का कल्याण करके जाना चाहते हैं, अधिकारियों के बच्चों का कल्याण करके जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें से कुछ अधिकारियों के बच्चे या कुछ वो अपनी योग्यता से नहीं शामिल हुए होंगे, ऐसा हो सकता है बिल्कुल अपनी योग्यता से, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि शामिल हुए और टॉप 20 में, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपको सोचना चाहिए काका। और ये कौन कहता है डीसी बनना मुश्किल, 75 लाख वोट निकालो यहाँ? आजकल सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं, और मैं आपको बता दूं, where there is a smoke there is a fire, and when there is a fire, ऐसा कहना चाहिए कि when there is a fire there is definitely a smoke, या फिर ऐसा कहिए आप कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता, और कहीं धुआं निकल रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगी जरूर होगी। ये बताइए कि कोई भी पद निकलता है, वो आपकी बात नहीं, वो भाजपा का कार्यकाल हो, आपका कार्यकाल हो, ये खबरें ऐसे कैसे उड़ती हैं? पटवारी की वैकेंसी निकली 10 लाख चला थे, एसआई की वैकेंसी निकली 20 लाख चला थे, 75 लाख चला थे, एसीएफ की वैकेंसी निकली 60 लाख चला था। ये खबर ऐसे ही तो नहीं उड़ती होगी। जब इस तरह का भ्रष्टाचार होता है तो आपके एजेंट जो है वो बाजार में निकलते होंगे और इधर उधर जो मांग रखते होंगे कि हाँ इतना पैसा दो, इतने में जो है आपको नौकरी मिल जाएगी, तो यही खबर वायरल होते समाज में फैलती है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये खबर इस तरह से क्यों फैलती? और अगर मान लीजिए अफवाह भी है तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उचित कदम उठाना आपका दायित्व तो नहीं है? ये मैं पता नहीं कब से सुनता आ रहा हूँ यार, छत्तीसगढ़ का हर अभिभावक ये कब से सुनता आ रहा होगा कि पटवारी की वैकेंसी निकली है 18 लाख देवे तो हुई, आरक्षक की वैकेंसी निकली है 18 लाख देवे तो हुई, एसआई की वैकेंसी निकले 25 लाख रेट चला थे। ये क्या है? और अगर ऐसा है तो ये जो है भ्रष्ट जो इस विकसित या विकास कर रहे भारत के लिए, या ये विकास कर रहे राज्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ये इस भ्रष्टाचार की बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, और कड़े सुधार करने चाहिए आपको एक मुख्यमंत्री रहते हुए, इस राज्य के अभिभावक रहते हुए। क्या हमारी ये मजबूरी हो गई कि हमें ये चुनना हो कि कोई विकल्प ही ना हो हमारे पास, कि जो राजनीतिक दल जो है राज्य की सत्ता के लिए चुनाव में खड़े होते हैं, यहाँ की जनता के पास ये विकल्प हो कि वो कम चोरी करता है, वो कम भ्रष्ट है? क्या यही विकल्प रह गया? क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं है जहाँ पर हम सब मिलकर, आप मिलकर, हम इस अपने राज्य को जो है वो उन सारे कुरीतियों से बचाएं, दूर रखें,
और जो एक आदर्श राज्य की स्थापना करें कि सिर्फ चंद पैसों के लिए ये अधिकारी, नेतागण, मंत्री, सरकारें सब बिक जाएं और ये देश की जनता जो है वो मूर्ख बनती रहे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि देश की जनता, राज्य की जनता ये भ्रष्ट है, इसलिए भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता पनपते हैं। आप लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आप लोग स्वयं जो है, जब कोई वैकेंसी निकलती है तो पैसा लेकर ढूंढते हैं कि कैसे मेरा पुत्र, मेरी पुत्री जो है उसको नौकरी मिल जाए। कोई काम जो है आप जो है गलत काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्वयं घूस आगे करते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। यदि ये समाज भ्रष्ट नहीं होता तो अधिकारी और नेतागण भी इतने भ्रष्ट नहीं होते, शायद हम बहुत हद तक नियंत्रित कर लेते। कोई घूस देगा ही नहीं तो मांगेंगे किससे? देखते हैं कब तक अपने दायित्व से भागेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत कम से कम प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़े व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद।